जय श्री राम दोस्तों, मैं किशोर पाल आज एक कबीर सागर से कथा लेकर आया हूँ जो रामपाल के भक्तों पे फिट बैठेगी। इस कथा का बोल है, सोडर मर गया हूँ। सोडर का अर्थ होता है गधा। इस कथा में सोडर का अर्थ गधा लिया गया है। आप इस कथा को सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। यह हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए हम कथा को चालू करते हैं। आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, यह कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। इसमें एक अध्याय है जिसका नाम है जीव धर्म बोध। इसके हम पृष्ठ संख्या 1934 या 26 पर हम चलेंगे। यहाँ एक कबीर साहब का, इसमें यहाँ एक प्रसंग है, भेड़ा चाल सकल संसारा, नर पामर को यह व्यवहारा। दोस्तों, जैसे यह कथा रामपाल के भक्तों के ऊपर है। रामपाल ने कहा गीता ज्ञान दाता काल है, ये मान लिया। किसी ने नहीं विचार किया कि देखें तो रामपाल सही कह रहा है या झूठ कह रहा है। रामपाल ने बोला कि वेदों में परमार है, कबीर साहब भगवान है, इसको भी मान लिया। किसी ने विचार नहीं किया कि वेदों में आने वाला कबीर शब्द किसके लिए है। यही हाल इसका कुरान बाइबिल, जहां पर भी रामपाल ने जो बोला उसको दास दासियों ने स्वीकार कर लिया और उसका प्रचार करने लगे। एक भी विचार नहीं किए। रामपाल ने बोला गीता में ये 3 भगवान बताए हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16, 17, 18 में 3 भगवान बताए हैं, क्षर पुरुष, क्षर भगवान, अक्षर भगवान और उत्तम पुरुष परम अक्षर भगवान। सब दास दासियां ईश्वर की बातों को सुन करके और इसका प्रचार करने लगे। किसी ने विचार नहीं किया कि रामपाल झूठ बोल रहा है या सही कह रहा है। इसको थोड़ा देखा जाए। इसी पर इसमें एक कथा है, कथा 2 है और दोनों को हम सुना देते हैं आपको और स्वयं विचार करिएगा। एक कथा यहाँ से है, भेड़ा चाल सकल संसारा, नर पामर को यह व्यवहारा। कह रहे कि भेड़ा चाल से सभी संसार चले। दोस्तों, एक कहावत कही जाती है कि जब एक भेड़ कुएं में गिरती है तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती है, या एक भेड़ आगे आगे चलती है तो लाइन से सारी भेड़ें चल देती हैं। रामपाल ने बोला गीता ज्ञान दाता काल है, तो सारे के सारे चिल्लाने लगे गीता ज्ञान दाता काल है, गीता ज्ञान दाता काल है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, भेड़ा चाल सकल संसारा, नर पामर को यह व्यवहार है। सब कोई कह मेरो धर्मा, मेरो गुरु कहा या कर्मा। अब ये रामपाल के दास दासिया कहते हैं हमारे गुरु ने कहा है, यही सही है। सबसे हमारो धर्म बढ़ा रहा। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान हमारे गुरु के पास है। हम लोगों की जो भक्ति हम लोग करते हैं वो सद भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है। ये रामपाल के दास दासियां कहते हैं। सो बुद्धवंत सो करे विचारा, लेकिन उसमें जो बुद्धिमान होगा, बुद्धवंत यानी विद्वान होगा, वह इस बात का विचार करेगा कि रामपाल जो कह रहा है वो सही है या झूठ है। चले अंध के पीछे अंधा, बिना विचार करे सोई धंधा। ये जितने भी हैं रामपाल के दास दासियां, ये अंधों की तरह से हैं, कोई विचार नहीं करते। एक श्रृंगाल ते अवसर बोला, तत्छंद तासु जाति मुंह खोला। श्रृंगाल मतलब होता है सियार। कबीर साहब समझा रहे हैं जैसे एक सियार वहां कर देता, वहां 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 वहां, तो उसके जात पात के जितने होते हैं सारे वहां वहां करने लगते हैं। ये रामपाल ने जैसे बोला गीता ज्ञान दाता काल है, तो सारे के सारे दास दासियां चिल्लाने लगे। आगे कह रहे हैं कि वायस एक जो बोल उचारी, सबई जातिगढ़ तबई पुकारी। कीट के पीछे कीट जो चाला, तैसे जगत धर्म प्रतिपाला। जैसे एक चूटा होता है, चीटी जैसे चीटी है, और आगे आगे चलती है, उसके जात वाले जितने चीटियां उसके पीछे पीछे चलती है। यही कथा यहाँ कर रहे हैं। यहाँ कबीर साहब कहने का अर्थ एक ही है कि रामपाल ने जो कहा उसको इन मूर्ख दास दासियों ने मान लिया, विचार नहीं किया कि यह कह रहा है जो सही है या गलत है। आगे कह रहे हैं, कथा यहाँ से चालू होती है कि एक धोबी एक गधा रखा, सोडर नाम तासु को भाखा। कह रहे हैं कि एक धोबी था, उसने एक गधा रखा, उसका नाम सोडर रखा। घाट के ऊपर धोबी गए हूँ, ताई ठौर सोडर मर गए हूँ। घाट धोबी ने उसके ऊपर कपड़ा रखा और घाट पे ले गया धोने के लिए, वहीं पे सोडर मर गया। ताते धोबी को दुख हुई, सोडर सोडर कह के रोई। जब धोबी का गधा मर जाता है तो धोबी को बड़ा दुख होता है। उसको देख करके धोबी सोडर सोडर करके रोने लगता है। घाट के ऊपर धोबी ने आई, रुदन करत धोबी को पाई। उस घाट के ऊपर धोबी ने आई और रोते हुए धोबी को पाया। पुण्य धोबी निज घर फिर आई, सोडर सोडर कह के रुदन कराई। अब धोबीन जो है धोबी को रोते हुए देख करके घर आई
और घर आकर के सोडर सोडर करके रोने लगी। राजा की रानी तेहबेरी धोबिन गृह पठयो निश्चेरी। जब ये धोबिन रो रही थी उसी समय राजा की जो रानी थी वो अपने चेरी यानी दासी को भेजा धोबी के घर। रुदन करत धोबिन ही निहारा, सोडर सोडर करे पुकारा। अब वो आती है तो क्या देखती है कि धोबिन जो है सोडर सोडर करके रो रही है। चेरी पुनी ताते फिर आई, सोम रुदन करे बिल खाई। अब चेरी यानी दासी जो थी वहां से धोबिन को रोते हुए देख करके लौट आई और आ करके अपने घर जो है सो माने वो भी रोने लगी। आगे लिखते हैं, बंदी बिलपत देख रानी, रुदन बिलाप सो तब ठानी। अब बंदी यानी जो है उस दासी को रोते हुए देख करके रानी भी रोना चालू कर दिया। राजा जब निज महल में आया, रुदन करत रानी को पाया। जब राजा अपने महल में आया तो रोते हुए रानी को पाया। रानी रोवे सोडर कहता, सुनी सो रुदन रोवे नरना। अब रानी को रोते हुए सोडर सोडर करके रोते हुए देख करके वो भी रोने लगा। राजा रुदन करत जब लागा, नगर नारी सब धीरज त्यागा। जब राजा रोने लगा तो नगर के राजा और नगर के नारी और नर जो है जितनी भी प्रजा थी वो भी अपने धीरज को खो बैठी। सकल नगर में परा खंभारा, नृप मंत्री तब तब पगधारा। अब सारे नगर में सन्नाटा छा गया और सब जो है सोडर सोडर करके रोने लगे। उसी समय नृप राजा का मंत्री जो है वहां आया। मंत्री नृप से वचन उचारी, मंत्री नृप से वचन उचारी, कारण का रुदन वो भारी। अब मंत्री जो है राजा से बोला कि भाई क्यों रो रहे हो, किस कारण से रो रहे हो। तब नरनाथ वचन अस कहू, दुखी सकल सोडर मर गए। अब तब राजा जो है नगर का नरनाथ का मतलब प्रजा का रक्षक राजा यह वचन बोला कि सभी लोग दुखी है क्योंकि सोडर मर गया है। सोडर कौन सो मंत्री बूझा, तब नृप कहो मोहि नहीं सूझा। अब मंत्री ने पूछा कि भाई वो सोडर कौन है, तब नृप कहो मोहि नहीं सूझा। तब राजा बोला कि मैं तो नहीं जानता हूं। रानी को मैं रोवत देखा, किन्नो मैं पुनि सोई लेखा। कह रहा है कि जब मैं रानी जब रो रही थी तब मैं उसको देखा तो रोने लगा। अब दोस्तों यही हाल जो है रामपाल के दास दासियों किया है। रामपाल कबीर परमात्मा चिल्लाने लगा। अब उसको चिल्लाते हुए देख करके ये भी चिल्लाने लगे। गीता ज्ञानदाता काल है, रामपाल चिल्लाए तो ये भी चिल्लाने लगे। अगर कोई कहे इन मूर्ख दास दासियों से कि भाई सिद्ध करो कि कबीर परमात्मा है और गीता ज्ञानदाता काल है, तो एक भी सिद्ध करने के लिए सामने नहीं आते हैं। लेकिन रामपाल बोला वैसा ही रोने लगे, चिल्लाने लगे कि कबीर परमात्मा। यही जो है मंत्री जो है पूछ रहा है राजा से कि सोडर कौन सो मंत्री बूझा, तब नृप कहो मोहि नहीं सूझा। अब इन लोगों से कहा जाए कि क्या कबीर परमात्मा है, उसको देखे हो या किस शास्त्र में लिखा है, क्या सिद्ध कर सकते हो, तो दास दासियां नहीं कर सकते। तो यही जो है कि राजा कह रहा है भाई मैं तो नहीं देखा उसको। रानी को मैं रोवत देखा कि नो मैं पुनि सोई लेखा। अब ये दास दासियां जब बात आएगी तो कहेंगे कि हमारे गुरुजी कहते हैं कबीर परमात्मा है, कबीर परमात्मा की गीता ज्ञानदाता काल है, हमारे गुरुजी कहते हैं, यही बात आएगी। तो यही राजा कह रहा है कि मैं रानी को रोवत देखा, तब मैं भी रोने लगा। रानी ते जब पूछा जाई, सोडर कौन सो देव बताई। जब मंत्री जाके रानी से पूछा कि सोडर कौन है मुझे बताओ, तो रानी का क्या कहती है कि रानी कहे न जाने सोडर, मैं रोई बंदी के ऑर्डर। रानी कहती है कि मैं सोडर को नहीं जानता, लेकिन मेरी जो है दासी रो रही थी तो मैं भी रोने लगी। जब पूछे बंदी से जाई, सोडर कौन कहा बतलाई। ब्रिसली बोले मैं नहीं जानी। अब वो भी बोल रहे दासी कि मैं नहीं जानती हूँ। धोबिन देख रुदन मैं ठानी, मैंने धोबिन को रोते हुए देख करके रोने लगी। मैं भी नहीं जानती हूँ कि सोडर कौन है। धोबिन का मोर धोबी रोई, सोई लगी सोग मोई को होई। अब धोबी से जब मंत्री ने पूछा तो धोबी क्या कहती है कि मैं तो धोबी को देख करके रोने लगी क्योंकि उसका शोक यानी शोक मुझसे देखा नहीं गया। धोबी से जब पूछा जाए, सोडर गधा नाम बताई। जब मंत्री ने धोबी से पूछा तब वो बोला कि भाई सोडर तो मेरे गधे का नाम था। ऐसे ही अंधा संसारा, देखा देखी कर्म पसारा। कबीर साहब कहते हैं कि ईसाई ये सारे अंधे हैं, देखा देखी जो है कर्म पसारते हैं, मैंने एक का देख करके दूसरा करने लगता है। दोस्तों यही हाल हुआ। रामपाल ने कबीर को परमात्मा बताया तो बोला तो सारे जो है उसको सुन करके कबीर परमात्मा चिल्लाने लगे, गीता ज्ञानदाता काल है, गीता ज्ञानदाता काल है, ये कहने लगे। कोई किसी ने इस पर विचार नहीं किया कि रामपाल कह क्या रहा है, सही है कि झूठ है। आगे कबीर साहब कहते हैं, जिनके हृदय मां विचारा सोई नहीं लीक लीक पगधारा। कह रहे हैं कि जिसके हृदय में विचार यानी ज्ञान होगा वह इन मूर्खों की तरह से, जैसे धोबी राजा और दासी रानी सब रोने लगे सोडर सोडर करके, किसी ने विचार नहीं किया कि सोडर कौन है। उसी को बता रहे हैं कि ऐसे लीक लीक पग नहीं धारा। जिसके अंदर ज्ञान होगा वो ऐसे पग नहीं धारण करेगा।
लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, 3 लीक में नहीं चले सूरा संत सपूत। कह रहे हैं कि लाइन से क्या चलती है? गाड़ी चलती है। और लाइन से क्या चलता है? कपूत चलता है। जो कपूत होता है, दुष्ट पुत्र होता है, वो कहता है कि फलाना ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। लेकिन 3 चीज लीक में नहीं चलते हैं। कौन चीज? सूरा संत और सपूत। सूरा मतलब, तो दोस्तों इस कथा में आपने क्या देखा कि एक धोबी है, वह अपने गधा का नाम जो है सोडर रखा है। और एक दिन गधा मर जाता है। जब वो घाट पे लाद करके लेकर जाता है धोने के लिए कपड़ा, वहीं पे सोडर मर जाता है और वो सोडर सोडर करके रोने लगता है। अब उसका रोता हुआ देख करके उसकी धोबिन भी रोने लगती है। धोबिन के रोता हुआ देख करके जब दासी आती है, रानी की दासी आती है कपड़ा लेने के लिए, वो भी रोने लगती है। अब दासी जो है रोती देख करके रानी रोने लगती है। अब रानी को रोते देख करके राजा रोने लगता है, सोडर सोडर करके। अब राजा को रोते हुए देख करके सारी प्रजा रोने लगती है, सोडर सोडर करके। लेकिन अचानक मंत्री आता है और पूछता है, भाई आप लोग क्यों रो रहे हो? तो राजा कहता है कि हमें मालूम नहीं है, मेरी पत्नी रो रही थी तो मैं भी रोने लगा। अब रानी से पूछता है तो रानी कहती है कि मेरी दासी रो रही तो मैं भी रोने लगा, मैं भी पता नहीं किया कि भाई क्या बात है। और दासी से पूछा गया तो बोले कि धोबी रो रही थी तो मैंने रोने लगा। और धोबी से पूछे जब मंत्री ने पूछा तो धोबी बोल रही है, धोबी कि मेरा धोबिया रो रहा था तो मैं भी रोने लगी, मुझे भी मालूम नहीं कि सोडर कौन है। जब धोबी से पूछा, धोबी को पता चला कि सोडर गधे का नाम था। ऐसा ही दोस्तों यह जो रामपाल है और इसके चेलों की यही हाल है। रामपाल चिल्लाया कि वेदों में कबीर है, वेदों में कबीर है। अब उसका चिल्लाते देख करके धूर्त भी चिल्लाने लगे, सारे के सारे चेले। किसी ने विचार नहीं किया कि देखा जाए तो वेदों में कबीर का नाम है कि नहीं है। अरे दोस्तों, कबीर पैदा हुए आज के 600 साल पहले, 600-650 साल पहले पैदा हुए। और वेद लिखे गए जब ये सृष्टि बनी तब के वेद है। तो ये 600 वर्ष वाला उस आदि में, जो सृष्टि के आदि में लिखा गया है, भगवान ने लिखा जिस वेद को, उस वेद में 600 वर्ष वाले कबीर का नाम कैसे हो सकता है? अब इसमें जो है कि मैं आपको ये दिखा देता हूं। एक और जो रामपाल के चेले जो है अक्सर दिखाते रहते हैं कि कवि सागर में कवि साहब ने कहा कि एक बारी है कि वेद मेरा भेद है ना मैं वेदों के माही, जौन वेद से मैं मुड़ी तो वेद जानत नहीं है। रामपाल लिखा है अपने द्वारा बनाया हुआ बारी है। तो इसमें तो इस बारी से तो स्वयं ही सिद्ध हो गया कि वेद कबीर वेद में नहीं है। वेद मेरा भेद है मैं ना वेदों के माही, बात तो साफ हो गई कि कबीर वेद में नहीं है। हाँ, कबीर शब्द है जो संधि के द्वारा बना है। आज इसको रामपाल दिखा कर लोगों को गुमराह करता है। एक इसका जो है कि चेले सब दिखाते रहते हैं कि देखो ये कवि साहब बोले हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, एक कवि सागर में ही यह देखिए, यह वही जीव धर्मबोध है कबीर सागर का। इसमें लिखा है कि सत्य कबीर के नाम जो चारों चौयुग में भिन्न भिन्न उचारो। सत्य कबीर का जो नाम है चारों युग में भिन्न भिन्न है। इस युग में क्या है बता रहे हैं कि सत्य सुकृत मुनिंदर कहा है, करुणा नाम मैं स्वामी बतलाए। सत्सुकृत मुनिंदर और करुणामय। कलयुग माँ कबीर उचारो, चारों युग के नाम है चारों। कलयुग में क्या है? कबीर। एक कलयुग कबीर नाम कब पड़ा? कलयुग में। और सत्य सुकृत सतयुग में, मुनिंदर त्रेता में और करुणामय द्वापर में। तो जब वेद हमारे सतयुग में लिखे गए होंगे ना दोस्तों, तो सतयुग में तो सत्सुकृत नाम था और त्रेता में मुनिंदर नाम था, करुणामय द्वापर में नाम था। ये तीनों नाम वेद के किसी भी मंत्र में नहीं मिलते। अब ये कलयुग वाला कैसे मिलेगा? वेद जबकि सतयुग में लिखे गए होंगे, पहला युग सतयुग होता है और लास्ट युग कलयुग होता है। तो जब वेद सतयुग में लिखे गए हैं तो सतयुग में वेद लिखा गया, तो कलयुग वाले का नाम उसमें कैसे आएगा? आगे कह रहे हैं कि नाम संस्कृत में युग तीनी, कलयुग मिश्रित कर दीनी। आप कह रहे हैं कि संस्कृत में 3 युग में नाम था, संस्कृत में 3 युग में नाम था, सत सुकृत मुनिंदर और करुणामय। लेकिन संस्कृत और कलयुग में क्या हो गया? मिश्रित हो गया। तो वेद तो संस्कृत में लिखे गए हैं, तो संस्कृत में किसी भी वेद के किसी भी मंत्र में करुणामय या सत्सुकृत मुनिंदर है ही नहीं। तो ये कलयुग में मिश्रित वाला कैसे लिखा जा सकता है? अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु के पीरा। कह रहे हैं कि अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु के पीरा। ये कबीरा कैसे बना? अरबी और संस्कृत से मिलकर के बना। जबकि वेद में सारे भाषा जो है संस्कृत के हैं और संस्कृत में करुणामय मुनिंदर कहीं भी नहीं है। तो ये मिश्रित वाला कबीर का नाम उसमें कैसे आ गया? तो दोस्तों हमारे कहने का अर्थ एक ही है कि जब संस्कृत में
करुणामय, मुनिंदर, ससुकृत, ये नाम 3 जो बता रहे हैं कि संस्कृत में था। और चौथा जो कलजुग में मिश्रित हो गया, अरबी और संस्कृत दोनों क्यों मिश्रित हो गया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों के पीरा मतलब गुरु थे कबीर साहब, इसलिए कबीरा कबीरा सबको आने लगे। तो वेद तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना, तो संस्कृत भाषा वाले वेद में कहीं भी ससुकृत, मुनिंदर, करुणामय नाम नहीं है, वेद के किसी भी मंत्र में, किसी भी वेद में। तो ये फिर कबीर कहाँ से आ जाएगा? तो एक कहानी के अनुसार रामपाल के चेले या चेलियाँ ये जो है अंधे हैं, मूर्ख हैं, गंवार हैं, विचार नहीं करते कि रामपाल जो बोल रहा है वो सही है कि झूठ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।